जी तो बच्चों 2024 में एक क्वेश्चन आया, हाउ डज डीएनए वर्क, कि डीएनए काम कैसे करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि डीएनए बेसिकली सेल के अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम बेसिकली डीएनए का बना होता है। तो ये जो डीएनए है, ये कह रहे हैं क्रोमोसोम है, ये काम कैसे करता है। पूरी स्टोरी है प्यारे बच्चों। देखो क्या होता है, क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो अपना एक रेप्लिका तैयार करता है। मतलब जो क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए का थ्रेड है वो अपनी तरह का ही थ्रेड तैयार करता है, जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस आप डीएनए को आप डीएनए नहीं कह सकते। मतलब डीएनए से ये डीएनए नहीं बना, ये डीएनए से आरएनए बना है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब ये आरएनए बन जाता है जो कि डीएनए की तरह ही होता है, मतलब डीएनए आपको कुछ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये डबल स्ट्रैंडेड है, इसके दो स्ट्रैंड्स हैं। आरएनए का बस ये वाला लगा लें आप, ये वाला दूसरा हिस्सा नहीं होगा। मतलब ये देखिए आप, ये जो बॉन्ड है ना, ये वाले, ये एक डीएनए का हिस्सा है, ये दूसरा डीएनए का हिस्सा है। अगर हमारे पास ये नहीं है, लेट्स से दैट ये नहीं है, ओके नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे सिर्फ ये वाला हिस्सा है, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ आरएनए। होता क्या है, होता ये है कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम्स है, उसमें जो डीएनए क्रोमोसोम, बेसिकली डीएनए ने क्रोमोसोम बनाया होता है। तो डीएनए अपनी कॉपी तैयार करता है जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। फिर ये मैसेंजर आरएनए जो न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, वहाँ से ट्रैवल करता है। फिर आपको पता है कि न्यूक्लियस में सुराख होते हैं जिन्हें हमें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उन सुराखों से निकलता हुआ ये बाहर आ जाता है। याद रखो, ये ब्लैक थ्रेड है, ये रेड थ्रेड है, ऐसा क्यों हुआ? इसमें कुछ मज़ीद चेंजिंग्स की जाती हैं ट्रैवल करवाने के लिए। तो ये ट्रैवल से पहले है, ये ट्रैवल के बाद है। अब ये रेड कलर का है, यानी ये ट्रैवल करने के काबिल है। अब आरएनए बाहर आएगा, बाहर आ गया। ये किसके पास बाहर आएगा? देखो, डीएनए ने अपना मैसेज कोड किया आरएनए को, आरएनए खुद को चेंज किया, अब वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद वो किसके पास गया? एक और ऑर्गेनेली के पास, इसका नाम है राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स में से ये इन्फॉर्मेशन उसको देगा। इसके पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है? इसके पास जो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स पड़े हुए हैं, उन अमाइनो एसिड्स को जोड़ने की इन्फॉर्मेशन है। अमाइनो एसिड्स को जोड़ने की इन्फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड्स बेसिकली आपने पढ़ा था प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जिस तरह अगर आप बहुत से मोती जोड़ेंगे तो एक तस्वीर बन जाएगी, इस तरह ही बहुत से अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो एक प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन अमाइनो एसिड्स तो बहुत से किस्म के होते हैं, इनको कैसे जोड़ेंगे? इनको जोड़ने का काम राइबोसोम करेगा। राइबोसोम अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम करेगा। बहुत से अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं, ओके, लेकिन राइबोसोम को ये कैसे पता लगेगा कौन कौन सा अमाइनो एसिड जोड़ना है? तो ये इन्फॉर्मेशन डीएनए ने दी थी आरएनए को। फिर आरएनए खुद को थोड़ा बहुत चेंज करके जब वो बाहर आया था, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? डीएनए आरएनए को। आरएनए इन्फॉर्मेशन राइबोसोम्स को देगा, ये अमाइनो एसिड जोड़ लो। लेट्स से दैट ए के साथ बी को जोड़ो, बी के साथ सी को जोड़ो, और सी के साथ डी को जोड़ो। और जब ये अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो एक प्रोटीन बनेगा। अब ये सब काम कौन कर रहा है? क्या ये थ्रेड बन रहा है, चेंज हो रहा है, बाहर आ रहा है, फिर इसके पास जा रहा है, ये अपना काम कर रहा है? ये सब हो कैसे रहा है? तो प्यारे बच्चों, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ एंजाइम्स। बहुत से एंजाइम्स, जिस तरह ईंटों को जोड़ने का काम मजदूर करता है और ईंटें जुड़ जाती हैं, इस तरह अमाइनो एसिड को जो जोड़ने वाला मजदूर है वो एंजाइम है। इनके नाम भी याद करेंगे हम। बहरहाल यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई एंजाइम्स के नाम के बारे में नहीं पूछा गया। उन्होंने तो ये बताया, उन्होंने ये पूछा
हाउ डज डीएनए वर्क, कि डीएनए काम कैसे करता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि डीएनए जो है वो बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए है वो अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए की शक्ल में, आरएनए से फिर वो डिकोड करवाता है अमाइनो एसिड्स को, और ये डिकोडिंग कौन करता है, राइबोसोम्स। आपने याद रखना है ये नाम, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स रीड करते हैं आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को। अच्छा चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जो आरएनए प्यारे बच्चों ये 3 किस्म का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, 3 किस्म के आरएनए होते हैं। अब इनकी बातें फिर कभी बड़ी क्लास में करेंगे, ठीक है। इसका जवाब ये डायग्राम बनाएंगे आप, इसे हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं इस सारे अमल को। अच्छा एक बात मैं आपको शेयर करना भूल गया हूँ, ये जो मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन बनाना है, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन राइबोसोम को देना, राइबोसोम अमाइनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बना देगा। तो ये मैसेंजर आरएनए का प्रोटीन बनाने का अमल जो है दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। रिमेंबर, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का क्या बनाना, आरएनए। ओके, यहां पर क्या हुआ, आरएनए का क्या बनाना, प्रोटीन। ओके, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो ये आपने याद रखना है। सो इट ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। आपको तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा। तो लिहाजा आपने ये क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है इस चैप्टर से। ये कहाँ से पूछा गया है, ये आपको चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस, जो कि आपकी किताब का 15वां चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। इस चैप्टर से अमूमन 4 शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आते हैं। ये भी याद करने हैं आपने, और भी क्वेश्चन हैं। चलें, अब ये वाला पैराग्राफ मैंने आपको सारा समझा दिया और यही इसका जवाब है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर ये डायग्राम काफ़ी सिंथेटिक क्वेश्चन है, लाजमी तैयार कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.